बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होते भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत ही सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत ही सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, लोभ विनाश का मूल है। लोभी मनुष्य को जो चीज़ प्रिय हो गई वो उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाता है। उसके प्राप्त करने के लिए उसे चाहे जो भी कर्म करना पड़े, उल्टे सीधे सभी प्रकार के वो कर्म करता है। लेकिन उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो जी जान लगा देता है। और जब वो चीज़ उसे प्राप्त हो जाती है तब भी उसे संतोष नहीं आता। वो फिर और अधिक दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने के होड़ में लग जाता है। इसी का नाम लोभ है। एक बार भगवान विष्णु किसी गरीब ब्राह्मण का वेश धारण करके किसी नगर में पधारे और सत्संग की अमृत धारा बहाने लगे। हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर आकर उनका सत्संग श्रवण करके लाभ उठाने लगे। एक दिन उसी शहर का एक बड़ा नामी सेठ भी वहाँ सत्संग सुनने के लिए आया। उसने विनती की, प्रभु कृपा करके आप हमारे घर में पधारें और हमें कृतार्थ करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने उसकी विनती को सुना और फरमाया, पहली बात तो ये है कि यदि आपके यहाँ जगह मुझे पसंद आ गई, मेरे अनुकूल लगी, तो भी मैं वहाँ रहूँगा। और दूसरी शर्त ये है कि जिस जगह पर मैं बैठ जाऊँगा तुम मुझे उस जगह से फिर उठाओगे नहीं। सेठ ने उनकी दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और अपने निवास स्थान को पवित्र करने के लिए आग्रह की। भगवान ने उसके घर जाकर के एक जगह पसंद की और वहीं पर आसन लगा दिया। अभी एक ही दिन गुजरा था कि माता लक्ष्मी अपनी दासियों के साथ एक रानी का रूप धारण करके उसी सेठ की दुकान के पास आई और अपनी दासी को सोने का कटोरा देकर उसे सेठ की दुकान से पानी लाने के लिए कहा। सेठ सोने का कटोरा देखकर आश्चर्य में पड़ गया और उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात तो तब हुई जब रानी बनी लक्ष्मी जी ने पानी पिया और कटोरा हवा में उछाल दिया। सेठ ने उस दासी से पूछा कि रानी ने सोने का कटोरा ऐसे क्यों फेंक दिया। दासी ने जवाब दिया कि हमारी रानी सोने के बर्तनों में ही खाती हैं, पीती हैं और एक बार जिस किसी भी बर्तन को मुंह लगा देती हैं फिर उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। ये बात सुनकर सेठ के मन में लोभ आ गया और वो दासी से बोला कि अपनी रानी को रास्ते की थकान उतारने के लिए 2-4 दिन मेरे घर में रहने के लिए विनती करें। ये बात सुनकर रानी ने कहा, सेठ जी यदि आपकी जगह मुझे पसंद आ गई तो हम 4-5 दिन के लिए वहाँ ठहर जाएंगे। रानी का उत्तर सुनकर सेठ फूला नहीं समाया और उन्हें साथ ले जाकर के अपना सारा घर दिखाने लगा। लक्ष्मी जी सारा घर देखती और देखते देखते वहाँ जा पहुँची जहाँ स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके रुके हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हमें तो यही जगह पसंद है, हम यहीं पर रहेंगे। सेठ के मन में अंतर्द्वंद चालू हो गया क्योंकि उसने ब्राह्मण को वचन दिया था कि वो उन्हें उनकी जगह से नहीं हिलाएगा, लेकिन दूसरी ओर माया का अथाह भंडार हाथ लगने वाला था। इस द्वंद्व में आखिरकार लोभ की जीत हुई और उसने उस ब्राह्मण को बाहर निकल जाने के लिए कह दिया।
ब्राह्मण के इनकार करने पर लोभ के वशीभूत हुए उस सेठ ने क्रोध में आकर उन्हें काफ़ी उल्टा पुल्टा कह डाला। इतना ही नहीं, अपने 2-4 नौकरों को बुलाकर उन्हें बाहर धकेल देने को कहा। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। सेठ द्वारा ऐसे अपमानित किए जाने पर वो एक क्षण का विलंब किए बिना वहाँ से चले गए। भगवान के चले जाने के बाद सेठ तुरंत ही जलपान इत्यादि लाने के लिए अंदर गया ताकि लक्ष्मी जी से सोने का कटोरा प्राप्त हो सके। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने वहाँ आकर देखा तो लक्ष्मी जी गायब थी। लक्ष्मी जी तो वहीं रुकती हैं जहाँ पर नारायण होते हैं। वे नारायण के पीछे पीछे आई थी और नारायण के संग ही चली गई। सेठ ने लोभ के वश में आकर के नारायण को भी खो दिया और साथ ही लक्ष्मी जी भी हाथ नहीं लगी। वो केवल तालियां मलते मलते रह गया। प्यारे सज्जनों, सूरत को अगर गलत जगह पर लगाओगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। इसीलिए संत बार बार फरमाते हैं कि अपनी सूरत रूपी पूंजी की संभाल करो और उसे ऐसी जगह पर सुरक्षित रखो जहां उसे किसी प्रकार का कोई भय न हो। अपनी सूरत को हर दम सुरक्षित रखने के लिए ही श्री दरबार की तरफ से आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, भजन और ध्यान जैसे 5 अनमोल रत्नों की बख्शिश की गई है। इन पर पूर्णतः अमल करते हुए जीव परमात्मा से एकाकार हो जाता है और अपने जीवन को सकारत करके सच्ची खुशियाँ प्राप्त करता है। जीव चाहे कि वो अपने बल से संसार सागर से पार हो जाएगा तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी सहायता के लिए पूर्ण महापुरुष अपना अनामी लोग छोड़ करके इस धराधाम पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकार को सुनकर उन्हें भव सागर की भयंकर लहरों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उनकी सूरत को खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल का कोई भय नहीं होता। वे मोक्ष के दाता हैं। जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते व लेखों को मिटाकर उसे दरगाह में सुरखुरी दिलवाते हैं। सूरत को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओतप्रोत कर देते हैं। सारी तपन और सारी तृष्णा को बुझा करके अगम अथाह पद पर पहुंचा देते हैं। वे समय समय पर अपनी मोज व अवतार धारण करते हैं और अपनी अपार दया से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर के लोभ, मोह, अहंकार आदि से सर्वथा दूर रह करके अपने जन्म को सकारत कर लें। ये लोग भी सुखी बनाएं और अपना परलोक भी सुहेला बना लें।